बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि दिसंबर का महीना बुर्ज हमल एरीज मेष राशि अफराद वालों के लिए कैसा गुजरेगा। अगर किसी मेरे दोस्त बहन भाई को अपनी तारीख पैदाइश नहीं पता, नाम का पहला हरफ अगर अलिफ ये आइन लाम से शुरू होता है, आप भी बुर्ज हमल एरीज से गाइडलाइन रहनुमाई ले सकते हैं। नाज़रीन, जो भी दोस्त बहन भाई मेरे चैनल से नए जुड़े हैं, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन पर बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव और एस्ट्रोलॉजी से मनसूब वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो नाज़रीन, वीडियो का आगाज करने से पहले आपसे एक अहम बात करता चलूं कि अव्वल और आखिर ज़ात अल्लाह ताला की है। होना वही है जो अल्लाह ताला को मंजूर होगा। ये कोई गैब का इल्म नहीं है। गैब का इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात जानती है। एस्ट्रोलॉजी इज़ जस्ट आ साइंस। ये एक इल्मी अंदाजे होते हैं। स्टार्स हमारी ज़िंदगी में क्या असर रख सकते हैं, उस हवाले से हम ये प्रेडिक्शंस बयान करते हैं। तो नाज़रीन, देखा जाए तो बुर्ज हमल एरीज वालों के लिए दिसंबर का महीना एक खुशकिस्मत महीना साबित होने जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि आपकी जो शख्सियत का हाकम सियारा है ना, जिसको मरीख कहते हैं, मार्स कहते हैं, मंगल कहते हैं, जायचे में 7 दिसंबर को 9वें घर में आ जाएगा, किस्मत के घर। अब आपकी जो शख्सियत है ना, उसका हाकम सितारा मरीख है। इट्स मीन के मरीख सियारे की जो खसलत होती है ना, वो एक जज्बाती, एक एनर्जेटिक, एक जोशीली होती है। ऐसे अफराद बहुत ज़्यादा मेहनती, हार्ड वर्किंग करने वाले इंसान होते हैं और दोस्तों के दोस्त होते हैं, यारों के यार होते हैं। ऐसे अफराद दोस्तों पर जान कुर्बान करने वाले ऐसे अफराद होते हैं। अकेला मरीख सियारा, याद रखिएगा, आपकी बेशक शख्सियत का हाकम सियारा मरीख है। इट्स मीन ये नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में सिर्फ मरीख सियारा इफेक्ट करेगा, बिल्कुल नहीं। हर इंसान की ज़िंदगी में, हर ज़ोडिक साइन वाले की ज़िंदगी में 9 सियारगान असर रखते हैं। हर सियारे की अपनी खसलत, फितरत, रेमेडीज और खसूसियात होती हैं। मौजूदा याम में तो स्टार्स अच्छे बुरे असरात मुरतब करते रहते हैं। अगर अच्छे पढ़े होंगे तो अच्छे असरात मुरतब करेंगे, अगर इन केस अच्छे नहीं पढ़े हुए तो वक्ती तौर पर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। मगर पैदाइश जायचा, जिसको बर्थ चार्ट कहते हैं, पैदाइश के वक्त जिस टाइम इंसान के जो 9 सियारगान की पोजीशन है ना, वो देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर पैदाइश के वक्त 9 सियारगान में उनकी पोजीशन अच्छी पड़ी हुई है तो आल ओवर ज़िंदगी उस सियारे की मनसूबात के हवाले से पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। और अगर पैदाइश के वक्त कोई सियारा कमज़ोर पड़ा हुआ है तो वो लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट्स कर सकता है। तो उस हवाले से आप उसकी रेमेडीज कर सकते हैं ताकि उसके जो साइड इफेक्ट्स है ना, वो ख़त्म हो जाए। तो मरीख आपकी शख्सियत का हाकम सियारा इसलिए ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि आपकी ये पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। आप खुद है, आपका पहनना ओढ़ना, आपका बोलना, बोल बच्चार, आपकी प्रेजेंटेशन, आपका कुछ भी नया करने जा रहे हैं जायचे में पहले घर से देखा जाता है। अच्छी ड्रेसिंग, अच्छी लुक, अच्छा हेयर कट, घड़ी पहनना, कपड़े पहनना, महफिल में लोगों की आपकी जो पर्सनैलिटी है ना, ये जायचे में पहले घर से देखी जाती है। तो पहला घर आपका हाकम सियारा अगर मजबूत होगा ना, इट्स मीन कि आप लोग एनर्जेटिक होंगे, जोशीले होंगे और हर काम को कर जाने वाले होंगे। आप लोग कुछ भी अगर करने जा रहे हैं ना, डेली रूटीन वर्क के हवाले से या कुछ नया काम आप लोग करने जा रहे हैं, तो आपको उसमें बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है। अब मरीख एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम में एज अ मेडिकली साइंस आपकी बॉडी में ब्लड को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि जोश है ना, मरीख का नाम ही जोश का है। रिस्क ले जाने वाला सियारा माना जाता है। ये बाद में सोचता है समटाइम कि ये मैंने क्या किया। तो इसी तरह ये कुछ कहीं ना कहीं इंसान के लिए ये मरीख सियारा इस लिहाज से अच्छा भी नहीं होता कि इंसान समटाइम को ऐसे गलत काम कर जाता है या जज्बाती तौर पर कहीं पैसे इन्वेस्ट कर देता है या कारोबार कर देता है या बिना सोचे समझे इंसान किसी से ऐसा लड़ाई झगड़ा कर जाता है, बाद में उसको कानूनी पेचीदगियों का भी सामना करना पड़ सकता है। तो इस हवाले से उसको यहाँ पर थोड़ा सा सोच समझ कर काम करना चाहिए, क्योंकि मरीख अगर पैदाइश जायचे के वक्त अच्छा पड़ा हो ना, तो ऑल ओवर जिंदगी ऐसा इंसान मेहनती, एक दबंग पुलिस ऑफिसर हो सकता है, एक कमांडर हो सकता है, एक डेंटिस्ट हो सकता है, एक ठेकेदार हो सकता है, रोबो दबदबे वाला ऐसा इंसान होता है, सच्चाई पसंद वाला ऐसा इंसान होता है और सच्चाई पर खड़े रहने वाला इंसान होता है, जिद्दी भी होता है ऐसा इंसान, अपनी बात मनवा कर रहता है। जब तक इसकी बात पूरी ना हो तो ऐसा इंसान अपने गोल, अपने मकसद से पीछे नहीं आता। बहुत बड़े स्पोर्ट्समैन भी ऐसे इंसान हो सकते हैं। शोबिस की दुनिया में भी बहुत ऐसे अफराद अपना नाम पैदा करते हैं। तो मौजूदा याम में अगर देखा जाए तो आपके जायचे में 7 दिसंबर से 9वें घर में आ रहा है। अब अपने दोस्त सियारे के घर में जा रहा है, जिसका हाकम सियारा मुश्तरी है। ये दोनों दोस्त सियारे माने जाते हैं और जोहरा भी वहां पर तकरीबन 20 दिसंबर से मौजूद होगा। जोहरा सियारा एक खुशियों का, एक मोहब्बत का, एक लग्जरीज लाइफ जीने का सियारा माना जाता है। आपके बॉडी के जोश को रिप्रेजेंट करता है जोहरा सियारा। जिंदगी की तमाम लग्जरीज, तमाम ऐशो इशरत का सियारा जोहरा सियारे से स्टोरेज इल्म नजूम में मंसूब होता है। जहां भी जोहरा सियारे का नाम आएगा, समझे मोहब्बत, रोमांस, खुशी अखलाकी, खुशकिस्मती, दौलतमंदी, लाइफ पार्टनर का सुख, ये तमाम चीजें जोहरा सियारे से
मनसूबती है, किस्मत के घर आ गया तो आपके जायचे में दूसरे घर का भी आकम से आ रहा है। इट्स मीन कि 20 दिसंबर के बाद रुपया, पैसा, दौलत, आमदन के वाले से आपको अच्छी खुशखबरियां मिलने जा रही है। कहीं ना कहीं से आमदन के अच्छे जराए आप लोगों के बनते रहेंगे। शख्सियत भी आप लोगों की किस्मत के घर मौजूद है। तो याद रखिएगा, किस्मत जब इंसान का साथ देना तो इंसान के रुके हुए कामों में भी हिलजुल पैदा हो सकती है, कामों का मुकम्मल होना भी यहाँ पर मुमकिन हो सकता है। दीन के मामलात में, रूहानियत के मामलात में आप लोग बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक और जोशीले यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। 9वें घर में बैठा हुआ मरीख सियारा कहीं ना कहीं हायर एजुकेशन के मामलात में आप लोग कुछ अपना जज्बातीपन का भी यहाँ पर मुजाहिरा कर सकते हैं। और इसके अलावा जितने भी मेरे दोस्त बहन भाई मुराकबात, वज़ाइफ या कुछ अलूम सीखने के अगर जस्तजू में लगे हुए हैं ना, तो इस मामले में बहुत ज़्यादा जोशीले और एनर्जेटिक दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि मरीख का काम ही जोश व जज्बा पैदा करना है, एनर्जी पैदा करना, तो कर जाना। तो बहुत अच्छी पोजीशन में आपके जायचे में पहले घर का आकम सियारा मौजूद है। और इसके बाद अगर देखा जाए तो सूरज सियारा आपके जायचे में तकरीबन 15 दिसंबर से वो भी 9वें घर में आ रहा है। उससे पहले 8वें घर में मौजूद था। 8वें घर में सूरज सियारा बेशक अच्छा रिजल्ट नहीं देता। कोई शरारती मामलात में कोई लिटिगेशन चल रही थी, उसमें डिलेट एक्टर्स मुमकिन हो सकते हैं। मगर याद रखिएगा 15 दिसंबर से सूरज 9वें घर में आएगा और आपके इल्म हुनर आपके 5वें घर का हाकम से आ रहा है सूरज। सूरज का काम है सनशाइन करना। सूरज जो सुबह टाइम से निकलता है और मगरिब के टाइम से गुरूब होता है। सूरज सियारा आपकी ईगो को रिप्रेजेंट करता है, आपकी कुव्वत बर्दाश्त को भी रिप्रेजेंट करता है। हर काम में फतह और गलबा पाने वाला सूरज सियारा से ताल्लुक होता है। और कहीं ना कहीं आपके अंदर जो सोचो विचार, जो ख्यालात होते हैं, जो आप अपने अंदर से महसूस करते हैं, उसका ताल्लुक भी सूरज सियारे से मौजूद होता है। तो 5वां घर है इल्म हुनर, तालीमी मामलात में अब बेहतरी यहाँ पर मुमकिन होना शुरू हो जाएगी। अगर कोई आप एग्जाम्स दे रहे हैं उसमें आपको कामयाबी मिल सकती है। औलाद की तरफ से अच्छी खुशखबरी का आना मुमकिन हो सकता है यहाँ पर बुर्ज हमल वालों के लिए। माना कि बुर्ज हमल वालों के लिए इस टाइम तो सबसे बड़ा एस्ट्रोलॉजी में नजूम में एक सियारा है जिसको जोहल कहते हैं, सैटर्न कहते हैं, शनि कहते हैं, आपके जायचे में 12वें घर में मौजूद है। अभी तो जोहल की 60 सती का आप लोग शिकार हैं और अभी 7.5 साल 60 सती चल रही है। मगर मैं अपनी पहली वीडियोस में भी बहुत दफ़ा बयान कर चुका हूँ कि 60 सती अगर आप लोगों पे इफेक्ट करेगी या नहीं, ये आप लोगों ने अपने पैदाइश जायचे से चेक करनी है। अगर पैदाइश जायचे में, जिसको बर्थ चार्ट कहते हैं, जोहल और कमर 2 सियारे अगर अच्छी पोजीशन में मौजूद हैं तो मौजूदा याम में 60 सती इफेक्ट 7.5 साल आपको नहीं करेगी। अगर जोहल और कमर दोनों सियारों में से एक सियारा अच्छा पड़ा हुआ और एक नाकस पड़ा हुआ तो फिर पहले 2.5 साल 60 सती इफेक्ट करेगी, अगले 5 साल 60 सती इफेक्ट नहीं करेगी। और अगर इनकेस दोनों सियारे आपके पैदाइश जायचे में अच्छे ना पड़े हो फिर आपको 60 सती यहाँ पर इफेक्ट कर सकती है। कामों में डिले, अपनों का पराया होना, कारोबार में लॉस होना, टेंशन, डिप्रेशन मुमकिन यहाँ पर हो सकती है। तो इसके बाद अगर देखा जाए तो जोहल जोन सा है ना, वो आपके जायचे में 28 नवंबर को सीधा हो गया। इट्स मीन से पहले ये उल्टा चल रहा था, रेट्रोग्रेड, विक्री पोजीशन इसकी मानी जाती है। तो अब ये सीधा हो गया, लेकिन है तो 12वें घर में मौजूद। अब यहाँ पर आपको कुछ चीजों की केयर करनी पड़ेगी। अपनी नींद का बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा आप लोगों को। आप लोग अगर सो रहे हैं तो ये आप लोग कोशिश कीजिए कि आप लोगों को उस टाइम कोई डिस्टर्ब ना करे, यानी कि मोबाइल में कोई बेल का हो जाना, आपकी नींद का डिस्टर्बेंस का आप लोग शिकार हो जाना, इससे आपकी जो से ना जहनी टेंशन का भी आप लोग शिकार हो सकते हैं। कोई ना कोई नींद की खराबी की वजह से ना आप लोग कहीं ना कहीं जो सा ना अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस कर सकते हैं। तो आपने इस चीज़ की केयर करनी है। दूसरा, आपने अपनी सेहत का खास तौर पर ख्याल रखना है। बाहर के खानों से आप लोगों ने परहेज करना और एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी में मामूल बनाकर आप लोग रखें। अगर आप ब्लड प्रेशर, शुगर के पेशेंट हैं तो मेडिसिन आप लोगों ने टाइम से लेनी और अपनी डाइट में, अपनी खुराक में आपने भूख ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि हल्की फुल्की अपनी भूख भी रखनी है आप लोगों ने। फुल आप लोगों ने ओवरलोड होकर खाना नहीं खाना। 12वें घर में जोहल बैठा हुआ, बैड कंपनी आप लोगों ने ज्वाइन नहीं करनी बुरे दोस्तों की। ऐसे दोस्त जो नशे करते हो उन लोगों से आप लोगों ने दूर रहना है, अवॉइड रहना है, क्योंकि 12वां घर ना इंसान की खामोशी, तन्हाई, कैद को भी रिप्रेजेंट करता है, बुरी गैदरिंग को भी रिप्रेजेंट करता है इंसान। तो अगर आप लोग अपने आप को वज़ाइफ में, तस्बीहात में, इबादत में मसरूफ़ रखेंगे ना तो आप लोग ज़िंदगी के एक सुनहरी दौर में यहाँ पर शामिल हो सकते हैं। इस चीज़ की अब आप लोगों ने यहाँ पर केयर करनी है और बड़ी इन्वेस्टमेंट से आप लोगों ने यहाँ पर परहेज करना है। कारोबार में अगर आप लोग जिस तरह का भी आप लोगों का काम चल रहा है, अपनी चादर देखकर आप लोगों ने पाँव फैलाने हैं। कोई रुपया, पैसा, कर्जा आप लोगों ने बिल्कुल यहाँ पर नहीं लेना है, क्योंकि जोहल
12वें घर में बैठा हुआ 7वीं नजर से छठे घर को भी देखेगा। छठा घर कहीं ना कहीं कर्जे से भी रिलेटेड होता है। अगर आप लोगों ने यहाँ पर कर्जा वगैरह लेना शुरू किया, आप उसमें कहीं ना कहीं फंस भी सकते हैं, तो इस चीज की भी आप लोगों ने यहाँ पर लाजमी केयर करनी है। देखा जाए तो राहु ऑलरेडी आपके जायचे में 11वें घर में मौजूद है। अब राहु एक शेडो साया माना जाता है। देखें, जहां एक तरफ जोहल 12वें घर में इंसान के कामों में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, क्योंकि जोहल ना एस्ट्रोलॉजी में नजूम में एक मेहनत का, एक नज्मो ज़ब्त का सियारा माना जाता है। एक ओल्ड प्लेनेट और एक ठंडा प्लेनेट ये जरूर माना जाता है। अगर आप लोग यहाँ पर कुछ शॉर्ट तरीके से पैसा कमाने का सोचेंगे, उसमें आपको यहाँ पर नुकसान हो सकता है। इस चीज़ की भी आप लोगों ने केयर करनी है। जो मोबाइल्स पे आजकल जो जुए की एप्स चल रही हैं, गेम्स, उसमें भी आप लोगों ने केयर करनी है। बिल्कुल यहाँ पर आप लोगों ने पैसे ज़ाया नहीं करने, आप लोगों को यहाँ पर नुकसान हो सकता है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो राहु 11वें घर में बैठा है, बहुत अच्छी पोजीशन में यहाँ पर राहु मौजूद है, जिसने दिसंबर 2026 तक इसी पोजीशन में मौजूद रहना है। अब राहु जोहल ने आपके तकरीबन 1 जून 2027 तक मौजूद रहना है, और राहु अगले साल के एंड दिसंबर तक मौजूद रहेगा। अब राहु यहाँ पर अच्छा रिजल्ट भी देता है। जिस इंसान का पैदाइश जायचे में राहु 9वें, 10वें, 11वें घर में मौजूद होना, तो ऐसा इंसान बिलियनर्स हो सकता है, क्योंकि 11वां घर होता है इंसान के एक से जायद आमदन के सोर्स का, आपके प्रॉफिट का, आपके इनाम्स का, आपके रिवार्ड्स का होता है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को रिवार्ड मिल सकता है। अगर आप लोग को यहाँ पर एक से ज्यादा आमदन के सोर्स का कोई प्लान बनाते हैं ना, आपको उसमें बड़ी जबरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है। कोई दोस्त आपको यहाँ पर फायदा दे सकते हैं, बड़े भाई के साथ अगर आप लोग मिलकर कोई काम करना चाह रहे हैं ना, आपको उस हवाले से भी यहाँ पर कामयाबी मिल सकती है। एक चीज की आप लोगों ने ये भी केयर करनी है, कोई नया दोस्त आप लोगों के अगर जिंदगी में आता है ना, आप लोगों ने उस पर कोई अंधाधुंध एतबार नहीं करना। अपनी दिल की बातें सारी आप लोगों ने उससे शेयर नहीं करनी, क्योंकि राहु एक दूसरी, अगर इसका दूसरा सफा देखा जाए तो कहीं ना कहीं धोखा, फ्रेब और मकर का भी नाम माना जाता है। कि नया दोस्त आपकी जिंदगी में कोई अगर आता है ना, तो वो आपकी इज्जत को भी डैमेज कर सकता है, आपके साथ कोई धोखा भी कर सकता है। तो नए आने वाले दोस्त के साथ आप लोगों ने यहाँ पर इन मामलात में लाजमी केयर करनी है। इसके बाद अगर देखा जाए तो मुश्तरी सियारा, जो कि एक नॉलेज का, एक विजडम का, एक हायर एजुकेशन का, एक रूहानियत का, एक रोबो दबदबे का भी सियारा माना जाता है। आपके जायचे में रेट्रोग्रेड उल्टी पोजीशन में गर्दिश करके चौथे घर से 5 दिसंबर में तीसरे घर में आ जाएगा। और अब यहाँ पर मुश्तरी तकरीबन 31 मई 2026 तक मौजूद रहेगा, और अभी एक 2-3 महीना उल्टा रेट्रोग्रेड चलेगा। अब आपको यहाँ पर कम्युनिकेशन के मामला में थोड़ी सी केयर करनी चाहिए। हाथ से काम करने वाले जितने अफराद हैं ना, कोई एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, एग्रीमेंट डील कर रहे हैं, या कुछ भी हाथ से काम करने वाले कोई इंसान, कोई शॉर्ट कोर्स सीख रहा है, कंप्यूटर का कोर्स सीख रहा है, या कोई कारपेंटर का कोर्स सीख रहा है, या कोई इसके अलावा कोई बार्बर का कोर्स सीख रहा है, जितनी मेरी बहनें को सिलाई कढ़ाई अगर वगैरह सीख रही है, कुछ भी हाथ से आप लोग अगर सीख रहे हैं ना, एहतियात बरतनी है आप लोगों ने इन मामलात में कुछ। क्योंकि याद रखिएगा, मुश्तरी सियारा एस्ट्रोलॉजी में नजूम में एक वाहिद ऐसा सियारा है कि जो जब रेट्रोग्रेड होता है ना, तो बाकी तमाम सियारे जब उल्टे चलते हैं ना, तो कमजोर कंसीडर किए जाते हैं। लेकिन जब मुश्तरी चलता है ना, रेट्रोग्रेड उल्टा चलता है, तो ये पावरफुल माना जाता है। समटाइम इंसान का घी सीधी उंगली से ना निकल रहा हो किसी मकसद में या किसी काम में, तो इंसान को उंगली टेढ़ी भी इंसान कर लेता है, यानी कि इंसान तिरछेपन से अपने काम निकाल सकता है। यहाँ पर इस तरह की भी पोजीशन यहाँ पर क्रिएट हो सकती है, क्योंकि मुश्तरी की ये कहावत बहुत ज्यादा मशहूर है। अब मुश्तरी तीसरे घर में बैठा हुआ ना, कहीं ना कहीं छोटे बहन भाई, उसी दोस्तों रिश्तेदारों में कहीं ना कहीं इख्तलाफात भी मुमकिन कर सकता है। इस चीज की भी आप लोगों ने केयर करनी है कि किसी एक भी बात में आके आप अपने बहन भाइयों या दोस्तों अजीजों से नाराज भी नहीं होना, क्योंकि अक्सर बुर्ज अमल एरीज वालों को अपने दोस्तों से, अपने बहन भाइयों से गिला ही रहता है कि वो हमारे बनते नहीं है। क्योंकि उसका जो तीसरे घर का जो छोटे बहन भाइयों का जो आपका आकम सियारा ना, वो है अतारत। अतारत पूरा महीना आपके जायचे में तकरीबन दिसंबर में 8वें घर में मौजूद रहेगा। अब 8वें घर में ये अच्छा मन ही माना जाता, हो सकता है बहन भाइयों से गिले शिकवे आप लोगों के ज्यादा बढ़ जाए। तो आप लोगों ने इस चीज की भी केयर करनी है, क्योंकि बहन भाइयों में कोई छोटी मोटी कोई बात तकरार हो भी गई है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है कम्युनिकेशन के जरिए, तो आप लोगों ने खामोशी इख्तियार करनी है। आप लोग खामोश रहेंगे, वक्ती तौर पर वक्त गुजर जाएगा, उसके बाद फिर मामूल के मुताबिक जो उनसे ना आप लोगों का खुशियों भरा वक्त आ जाएगा। और एक चीज की आप लोगों ने और केयर करनी कि 17 और 18 तारीख को कमर दर अकरब के अय्याम होंगे। कमर दर अकरब के अय्याम में किए गए नए फैसले, नए काम, नए एग्रीमेंट, और ख़ास तौर पर निकाह के दिन को नई सेल परचेजिंग आप लोगों ने इन दिनों में ख़ास तौर पर नहीं करनी, क्योंकि समटाइम इंसान के अपने सियारे ज्ञान, अपना जायचा बहुत अच्छा होता है, लेकिन कोई एक ऐसा स्टार का कोई दिन होता है जिस टाइम वो अच्छा नहीं माना जाता, उस दिन में किए गए काम इंसान को बाद में परेशानी का भी सबब बन सकते हैं। तो इस चीज़ की भी आप लोगों ने
यहाँ पर लाजमी केयर करनी है। अलबत्ता देखा जाए ना तो आमदन के वाले से ये महीना आपका अच्छा साबित होने जा रहा है, कहीं ना कहीं से अनएक्सपेक्टेड गेन हासिल हो सकता है। केतु ऑलरेडी आपके साइड में 5वें घर में बैठा हुआ है। केतु का काम है डिटैच करना, दूरी पैदा करना। जिस घर में भी मौजूद होता है ना, उस घर के इंसान के वाले मनसूबात के वाले से इंसान केयर नहीं करता। तो ये औलाद का घर है। औलाद की आप लोगों ने यहाँ पे बिल्कुल केयर करनी है, उनकी सुननी है, उनके पास टाइम ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों ने एक्सपेंड करना है। अपने बच्चों के साथ आप लोग घुल मिल कर रहा करें। माना आप लोग नौकरी पेशा हज़रात हैं या कारोबारी हज़रात हैं, सुबह के गए शाम को आए, लेकिन फिर भी आप कुछ ना कुछ देर बच्चों में लाजमी यहाँ पर स्पेंड करें। और जो भी सुबह सारा दिन बच्चों के साथ स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में होता है, कुछ ना कुछ अपने बच्चों के साथ वो बातें आप लोग लाजमी पूछा करें। केतु 5वें घर में, हंसी खुशी मजाक तफरीहात मेहमान नवाजी से कहीं ना कहीं से आप लोग डिटैच हो सकते हैं, क्योंकि केतु का काम ही डिटैच करना है, 5वें घर में मौजूद है। लेकिन इसकी जो 5वें घर का जो आकम से आ रहा है ना सूरज, वो 15 दिसंबर से किस्मत के घर में आ रहा है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं छोटा मोटा सफर भी आप लोगों को मुमकिन हो सकता है, क्योंकि मुश्तरी भी ऑलरेडी आपके जायचे में 3रे घर में बैठा हुआ है। तो अगर आप लोग सफर करेंगे ना तो वो आपके लिए बड़ा फायदेमंद भी साबित हो सकता है। वो इस तरह कि आप लोग बड़ा सोच समझ के वो सफर करेंगे, क्योंकि मुश्तरी गहराई में जाने वाला सियारा माना जाता है। और जब उल्टा चलता है तो ये मजीद गहराई में जाके हर काम करने की अपने अंदर आदत डिवेल्प करता है। तो अब मुश्तरी 3रे घर में पड़ा है, कारोबारी हजरात जो उनसे एक शहर से दूसरे शहर का सफर उनके लिए कामयाब हो सकता है। अगर आप लोग कोई मार्केटिंग के शोबे से मंसूब हैं, अगर आप लोग वकला हज़रात हैं, या आप लोग अगर स्पीकिंग स्किल से अपने प्रोडक्ट्स वगैरह सेल करते हैं ना, आपको उस हवाले से भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पर कामयाबी मिल सकती है। घरेलू ज़िंदगी के हवाले से, लाइफ के हवाले से अगर देखा जाए तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा साबित होने जा रहा है, क्योंकि शख्सियत मजबूत है आपकी। याद रखिएगा, आप लोगों की शख्सियत का आकम सारा मजबूत होगा ना, तो आप डेली रूटीन वर्क के हवाले से भी एनर्जेटिक दिखेंगे, जोशीले दिखेंगे। बस बजट के हवाले से आप लोगों ने ज़रा केयर करनी है कि ज़ुहल 12वें घर में है, एक्स्ट्रा रूटीन वर्क के हवाले से हटकर आप लोगों का खर्चा ज़्यादा हो सकता है। अगर आप लोग अपने बजट में रहेंगे, अपनी चादर देखकर पाँव फैलाएंगे, फिर आपका जो महीना है ना अच्छा महीना साबित हो सकता है। कहीं आपको फिर ये ना हो कि आप लोग जज्बात में आकर खर्चा कर लें तो बाद में आपको उधार लेने की जरूरत पड़ दे। तो उधार के चक्कर में जब आप लोग पड़ेंगे ना, तो आपको फिर उसमें मुश्किलात वगैरह आ सकती हैं। याद रखिएगा, शख्सियत का आकम सियारा मरीख है। मरीख एक एस्ट्रोलॉजी में नजूम एक ऐसा वाहिद सियारा माना जाता है ना, कि अगर ये मजबूत पड़ा हो ना, तो एक ऐसा इंसान एक राजा या रानी जैसी जिंदगी गुजार सकता है। जिंदगी ऐशो इशरत की गुजार सकता है। रुपया पैसा दौलत की इंसान को जिंदगी में कमी नहीं होती, दोस्तों का सुख हो पाता है, फोन पे दोस्तों से काम ले लेता है ऐसा इंसान, लेकिन मुश्किल वक्त में दोस्तों के लिए फ्रंट लाइन पर आगे भी खड़ा होता है। और अगर कहीं ना कहीं आप लोगों के अंदर गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा, चिड़चिड़ापन आ रहा है, बिला वजह आप लोगों को पता नहीं लग रहा, घर के एटमोसफेयर में भी आप लोग झगड़े हैं, हर किसी से तलख कलामी कर रहे हैं, दोस्तों की भी आप लोगों के साथ नहीं बन रही, तो कहीं ना कहीं मरीख सियारा कमजोर होगा आपकी पैदाइश के वक्त। और अगर आप लोगों को इस तरह फील होता है कि ब्लड में कोई प्रॉब्लम्स मुमकिन होती हैं आपके, इससे आपने परेशान नहीं होना है। इसका लकी दिन मंगल का माना जाता है। आप मंगल वाले दिन अपनी हस्बे तौफीक गुड़ वाले चावल तकसीम कर सकते हैं, मिठाई तकसीम कर सकते हैं, खजूर तकसीम कर सकते हैं आप लोग। तो छोटी छोटी रेमेडीज हैं, इस तरह करने से ना आपकी ज़िंदगी में बेहतरी मुमकिन हो सकती है। और इसी तरह अल्लाह ताला का एक इसम है, इसमें आज़म है अल जलीलो। किसी भी नमाज के बाद आप 108 मरतबा पढ़ने की रूटीन बना ले। अव्वल और आखिर दुरूद इब्राहिम 3 मरतबा पहले पढ़ना है, 3 मरतबा दुरूद इब्राहिम आप लोगों ने बाद में पढ़ना है। और रात को सोते वक्त सूरत वाक़िया की तिलावत आप लोग लाजमी करके सोया करें। इसी तरह नमाज की पाबंदगी करें, 5 वक्त नमाज पढ़ें, पाक साफ हालत में दुरूद इब्राहिम भी पढ़ते रहा करें। जितने मेरे दोस्त बहन भाई, चाहे स्टूडेंट हैं, चाहे नौकरी पेशा हज़रात है, चाहे कारोबारी हज़रात है, दुरूद इब्राहिम पढ़ते रहा करें। इसमें आज़म आप लोग पढ़ते रहा करें। तो अल्लाह ताला मौला पांचतर पाक के सदके आपकी ज़िंदगियों में सानियाँ पैदा करें और खुशियों खुरमियों वाला आप लोग वक्त देखें। और इसके बाद अगर देखा जाए तो खुद भी रेड कलर्स का फ्रूट्स का यूजेज करें, जैसे अनार का जूस पिए आप लोग, चिकंदर का जूस पिए। इससे आपकी जो बॉडी में खून की इद्दत है ना, उसमें बेहतरी मुमकिन हो सकती है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो मरीख बॉडी का जोश है, एनर्जी है। आप लोग सर्दियां आ रही हैं तो आप लोग देसी घी, चाहे आप लोग रोटी के साथ लाजमी लगाकर खाया करें, चाहे आप सालन में डालकर देसी घी का यूजेज अपनी ज़िंदगी में ज़रूर करें। और गुड़ लाजमी आप लोग हल्का फुल्का टेस्ट करते रहा करें। तो देखा जाए नाजरीन, तो अगर आप लोगों ने पत्थर पहनने का आप लोगों को शौक है तो आप लोग मूंगा पत्थर पहन सकते हैं, क्योंकि ये मरीख सियारे से मंसूब है। और याद रखिएगा, अगर मरीख आपके पैदाइश जायचे में अच्छा पड़ा होगा ना, फिर आपने मूंगा पत्थर पहनना। अगर मरीख अच्छा नहीं पड़ा, फिर आपने उसके दोस्त सियारे से मंसूब पुखराज और यकूत पत्थर पहन सकते हैं। पुखराज पत्थर मुश्तरी सियारे से रिलेटेड माना जाता है, जबकि यकूत पत्थर
सूरज सियारे से मंसूब माना जाता है। लेकिन पत्थर तभी पहनना है जब कोई सियारा पैदाइश जायचे में आपका मजबूत पड़ा हुआ। तो नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी और अपनी कीमती राय से मुझे जरूर आगाह कीजिएगा। जिस मेरे दोस्त बहन भाई को एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम के हवाले से अपना पैदाइश जायचा बनवाना हो या लाइफ के किसी भी मामले में कोई डिस्कशन, कोई मशवरा, कोई राय, नुमाई, गाइडलाइन लेनी हो, तो नीचे स्क्रीन पर मेरा नंबर आ रहा है, आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।